हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज नया टॉपिक देखने वाले हैं, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसके जो है साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन जनरली हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में किसका एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, एयर का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, ठीक है। विच लीड्स टू disturbance in intrapleural प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जो है जैसे कि नॉर्मली बोलते हैं छाती में हवा भर जाना या फिर जो है लंग्स में हवा भर जाना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं एयर का जो प्रेजेंस होता है कहाँ हो जाता है, प्लूरल स्पेस में हो जाता है। और साथ ही साथ उसमें क्या करता है, वहां का जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, वहां के नेगेटिव प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से एक कंडीशन बनती है, उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं किस तरीके से काम करता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम लंग्स के एनाटॉमी की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन का होता है लंग, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन जो पहली होती है, एक होता है पैराइटल, एक होता है विसरल। तो इसमें हम बात कर लें तो इसमें लेयर्स की, तो लंग्स इधर है लंग्स पैरेन्काइमा। लंग्स पैरेन्काइमा से क्या होती है, एक जुड़ी हुई होती है एक लेयर, ठीक है। एक लेयर जुड़ी हुई होती है किससे, लंग्स पैरेन्काइमा से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है विसरल लेयर। कौन सी लेयर, विसरल लेयर। इसके बाद बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। इधर इसके बाद बीच में क्या होता है, एक स्पेस हमें देखने को मिलता है सेकेंड लेयर के बीच में। ये होती है दूसरी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर। क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। अब पैराइटल लेयर किससे जुड़ी होती है, चेस्ट वाल से। किससे जुड़ी होती है, चेस्ट वाल से। ये इधर हमारा चेस्ट वाल होता है, इससे जुड़ी हुई होती है क्या, पैराइटल लेयर। अगर हम पैराइटल लेयर की बात करें, चेस्ट वाल से जुड़ती है। और विसरल लेयर की बात करें तो लंग्स पैरेन्काइमा से जुड़ी हुई होती है। अब इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंट्राप्लूरल स्पेस। अभी इंट्राप्लूरल स्पेस जो होता है, इसके अंदर जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड कितना होता है, 10 to 15 ml, ठीक है, या 15 to 20 भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा। तो कितना ml होता है, 10 to 15 ml इंट्राप्लूरल स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड और ग्लाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। क्या किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। तो एक तो फ्लूइड हो गया 10 से 15 ml, दो लेयर हो गई, एक हो गई पैराइटल लेयर जो चेस्ट वाल से किससे अटैच है, चेस्ट वाल से। दूसरी लेयर किससे अटैच है, लंग्स पैरेन्काइमा से, ठीक है। तो लंग्स पैरेन्काइमा, इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्राप्लूरल स्पेस। अब जो हवा होती है, ठीक है, एयर, एयर का एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, किस एरिया में, जो है इंट्राप्लूरल स्पेस में। इस एरिया में क्या हो जाता है, एयर का एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है, किस एरिया में, इंट्राप्लूरल स्पेस में। अब इंट्राप्लूरल स्पेस में एयर प्रेजेंट होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स ऐसी अचानक से नहीं हो जाता, इसके लिए एक और प्रेशर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है यहाँ पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो पैराइटल प्लूरा और
विसरल प्लूरा दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब फोर्स कैसे लगेगा, ये जो चेस्ट वाल की साइड में है, ठीक है, ये चेस्ट वाल की साइड में ये फोर्स इधर की साइड लगाता है, बाहर की साइड, ठीक है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी होती है आउटवर्ड जंप करने की, आउटवर्ड, ये हमेशा क्या करना चाहेगा, ये आउटवर्ड जंप करना चाहेगा। लेकिन ये जो अंदर की लेयर है, ये क्या करना, किधर फोर्स लगाती है, अंदर की, अंदर की, ठीक है। ये जो प्रेशर लगेगा अंदर की साइड खींचने की कोशिश करेगी, ये अंदर की साइड खींच रहा है, अंदर वाला लेयर, और बाहर वाला लेयर बाहर की साइड भागने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों, एक अंदर भागने की कोशिश कर रहा है, एक बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों में क्या चीज देखने को मिलेगा, जो है एक प्रेशर देखने को मिलेगा, नेगेटिव प्रेशर आएगा, क्योंकि ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं, अगर अपोजिट भागेंगे तो प्रेशर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव प्रेशर कितना आता है इसका, -4 mmHg, ये निगेटिव प्रेशर है, ठीक है। अब यही निगेटिव प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब यहाँ पे क्या आ जाती है, एयर आ जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं, जब टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं फोन में, तो अगर वहां पे थोड़ी सी भी एयर अगर हमें देखने को मिलती है, तो वहां के एरिया क्या होता है, चिपकता नहीं है। वहां का एरिया क्या होता है, अगर एयर घुस जाए तो अच्छे से नहीं चिपकेगा, वहां से हट जाएगा। तो यही सेम कंडीशन होता है कि ये जो फ्लूइड होता है इन दोनों को चिपका के रखता है, ये इधर भागना चाहता है, ये इधर भागना चाहता है, लेकिन इसको चिपका के रखता है कौन, ये स्टिकी फ्लूइड जो बीच में होता है, जो है इंट्राप्लूरल फ्लूइड। अब ये इसी फ्लूइड के अंदर अगर एयर आ जाए, मान लीजिए एयर बबल आ गया, एयर आ गया, ठीक है, कोई और गैस आ गई, तो क्या होगा, ये जो है क्या होगा, हट जाएगा, ये जो चिपका हुआ है ये हट जाएगा। जब हटेगा तो अचानक से क्या होगा, ये अंदर की साइड भागेगा, ये किधर भागेगा, बल्ज आउट होगा। जो चेस्ट वाले वो बाहर की साइड क्या होगा, बल्ज आउट हो जाएगा, और जो लंग से क्या हो जाएगा, कोलैप्स करके क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कोलैप्स करके क्या हो जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोलैप्स लंग, या फिर लंग कोलैप्स, लंग कोलैप्स। अब ये नेगेटिव जो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर था, अब नेगेटिव प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर न्यूमोथोरैक्स में पूछा जाए जो प्रेशर कौन सा आएगा, पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद एयर कहाँ प्रेजेंट होगी, जो है प्लूरल, यहाँ स्पेस में, जो ठीक है, प्लूरल स्पेस में, यहाँ बीच में। तो एक अंदर की साइड भाग जाएगा, एक बाहर की साइड निकल जाएगा। दोनों को जोड़ने वाला जो फ्लूइड था उसके अंदर एयर घुस गई, जिसकी वजह से एक बाहर एक अंदर हो गया, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जो है न्यूमोथोरैक्स बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात हो गई यहाँ पे, जो है एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रेशर है क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जो प्रेशर था वो पॉजिटिव हो चुका है, और लंग क्या हो गया, अंदर की साइड कोलैप्स हो गया, और जो चेस्ट वाल थी वो बाहर की साइड जो है बल्ज हो गई, ठीक है, बल्ज आउट हो गई बाहर की साइड। तो ये हमारा रहा ओवरऑल डिफिनीशन, ठीक है। तो डिफिनीशन के बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो है टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें, अब टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स, उसमें एटियोलॉजिकल टाइप्स की बात कर लें तो इसमें एक तो आएगा स्पॉन्टेनियस, दूसरा आएगा जो ट्रॉमेटिक। पहला क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की अगर हम लोग बात करें तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि अंदर से जो होती है, अंदर पाए जाते हैं बुलेट, ठीक है, बुलेट रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये होते हैं ब्लेब्स। क्या होते हैं, ये अंदर की साइड ब्लेब्स होते हैं, एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, ठीक है। ये लीक हो जाएंगे किधर, ये लीक हो जाएंगे किधर, ये अंदर से लीक हो जाएंगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लीक आउट करके कहां पहुंचाएंगे, इंट्राप्लूरल स्पेस में, ठीक है। तो लीक आउट होकर यहाँ पहुंचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ हवा भरेगी, हवा भरने की वजह से लंग क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लेब्स रप्चर हो रहे हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस में ब्लेब्स रप्चर हो रहे हैं। और साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस में क्या देखने को मिलेगा हमें, स्पॉन्टेनियस में हमें क्या देखने को मिलेगा, किसको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस, 20 से 40 साल के जो होते हैं लोग, उनको ज्यादा होने के, ठीक है।
स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकर्स, उनको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, 20 से 40 साल की एज वाले, और ज्यादातर क्या स्मोकर। और साथ ही साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक, थिन बॉडी होती है और लॉन्ग होते हैं, ऐसे लोगों को जो है ज्यादा होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इसी को, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें भी दो टाइप हमें देखने को मिलता है। कितना टाइप देखने को मिलता है स्पॉन्टेनियस में? स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि नॉर्मली अचानक से सडन हो जाता है, कि नॉर्मल इंसान रहता है धीरे धीरे फिर भी हो जाता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है? एक होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरेक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, अगर प्राइमरी की बात करें तो इसमें कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता है। ठीक है, कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं होती, कहने का मतलब पहले से कोई डिजीज कंडीशन नहीं होती, नो अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन। दूसरी हम बात कर लें तो इसमें अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन होती है, कहने का मतलब पहले से क्या होता है, कोई ना कोई इसको डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होती है। मान लीजिए कौन सी डिजीज कंडीशन हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, इम्फाइसिमा हो गया, इम्फाइसिमा, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों में बस इतना डिफरेंस है, जो सेकेंडरी होता है उसमें किसी डिजीज कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और प्राइमरी में किसी भी डिजीज कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में दो होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रॉमेटिक। सेकेंड क्या होता है? ट्रॉमेटिक। अब ट्रॉमेटिक की अगर बात कर लें तो ये किसकी वजह से होगा? जो है किसी ट्रॉमा की वजह से होगा। ठीक है, अब ट्रॉमा में क्या चीजें हो गई, मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वहां पे रिब्स फ्रैक्चर हो गई। अब रिब्स अगर फ्रैक्चर हो गई तो क्या हो गया, उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, उसको हम लोग बोलेंगे जो है ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरेक्स। ठीक है, ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरेक्स, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, जब कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उसकी वजह से अगर न्यूमोथॉरेक्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथॉरेक्स। ज्यादातर कॉमन क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, इंजरी होने की वजह से जो है आपका रिस्ट टूट गया, या फिर जो है ब्लंट इंजरी हो गई कोई, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? ट्रॉमेटिक। अब ट्रॉमेटिक की बात कर लें तो ट्रॉमेटिक में भी कितने टाइप के मिलते हैं हमें? 3 टाइप के मिलते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ठीक है, अब 3 टाइप में अगर हम बात कर लें तो एक ओपन होता है, एक होता है एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा टेंशन। अब क्लोज्ड की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर हम क्लोज्ड की बात कर लें तो अंदर से, अब इसमें क्या होता है कि अंदर से जब ब्लेब्स का रप्चर होता है, कहने का मतलब क्लोज्ड, बाहर से कोई लेना देना नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं होगा। ट्रॉमा कहाँ होगा? लंग्स अंदर, लंग्स पैरेन्काइमा में अंदर होगा। ठीक है, अंदर, यहाँ लंग्स के अंदर अगर ट्रॉमा हो रहा है, इसकी वजह से एयर जो है इधर आ रही है प्लूरल स्पेस में, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड न्यूमोथॉरेक्स। नेक्स्ट अगर ओपन न्यूमोथॉरेक्स की बात कर लें तो ओपन में क्या होता है? रिब्स टूट गई, रिब्स टूटने की वजह से क्या होगा? बाहर से एयर कहाँ जा रही है? अंदर की साइड जा रही है। बाहर से अगर अंदर की साइड जा रही है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज। मान लीजिए यहाँ चोट लग गई, अब यहाँ चोट लग गई तो बाहर से अंदर की साइड जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ओपन न्यूमोथॉरेक्स। क्लोज में क्या होगा? अंदर से, और ओपन में क्या होगा? बाहर से कोई चोट लग गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, बाहर से एयर बार बार अंदर जा रही है जब सांस ले रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जो है ओपन न्यूमोथॉरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा होता है टेंशन न्यूमोथॉरेक्स। अब टेंशन न्यूमोथॉरेक्स इसलिए बोलते हैं, टेंशन थोड़ी सी इसलिए तो बोलते नहीं कि बहुत ज्यादा टेंशन हो गया इसको देखने के बाद, लेकिन टेंशन लेने वाली बात होती है, क्योंकि ये होता है सबसे खतरनाक तरीके का। क्या होता है? सबसे खतरनाक तरीके का होता है जो न्यूमोथॉरेक्स होता है। तो टेंशन न्यूमोथॉरेक्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखने को जनरली क्या मिलता है? जनरली देखने को मिलता है एयर आने का जो रास्ता है वो तो ठीक ठाक है, ठीक है, एयर आने का रास्ता तो है, लेकिन एयर वापस जाने का रास्ता नहीं। अब कैसे मान लेते हैं? अब मान लीजिए हम बात करें, ठीक है,
हम बात करें इसको, इस तरीके की इंजरी हो गई, कैसी हो गई, इधर ये रिब्स था, चेस्ट वाले इधर, इधर क्या हो गया, इस तरीके की इंजरी हो गई। अब इस तरीके की इंजरी में क्या हुआ, जो एयर है, ठीक है, बाहर से इधर से मान लीजिए चोट लग गई, इधर से चोट लग गई, एयर जो है इधर से आ रहा है, एयर की एंट्री तो मिल गई, अब एंट्री पॉइंट एयर की मिल गई, अब एंट्री पॉइंट यहां जब मिलती है तो ये यहां से अंदर तो आ जाएगा, लेकिन अब जब ये वापस जाने की कोशिश करेगा, जब सांस जो है क्या करेगा, ठीक है, बाहर निकालेगा, तो बाहर जब निकालेगा तो ये लंग्स क्या होगा, ये चीज जो यहाँ चोट लगी हुई ये बंद हो जाएगा, ऐसे जब इधर से प्रेशर लगेगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एयर आएगा जब, ठीक है, सांस अंदर खींचेगा तो एयर उसके साथ साथ लंग्स में भरेगा, ठीक है, पैराइटो प्लूरा में भरेगा, लेकिन क्या होगा जब बाहर जब निकालने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टूटा हुआ है इधर से ऑब्लिक में ये इधर बंद हो जाएगा, इसको क्या कर लेगा, इधर बंद हो जाएगा, एयर की प्रेशर की वजह से अंदर से बंद हो जाएगा, जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो गया, एयर ट्रैप हो गया, यहाँ पे इसको एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाएगी, यहाँ पे कहाँ पे एयर ट्रैप हो जाएगी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, इसीलिए खतरनाक वाला होता है, इसमें क्या होता है कि एयर ट्रैप हो जाता है, और लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे एयर बार बार घुसती घुसती हुई दिखेगी, एयर क्या होगी, बार बार घुसती हुई दिखेगी, तो घुसती हुई एयर दिखेगी तो क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे एयर बार बार घुस रहा है, अबे यहाँ पे हो गया, कट लग गया, एयर आ रहा है लेकिन एयर बाहर नहीं जा रहा है, अब एयर कंटिन्यूअसली अंदर आता जाएगा, प्रेशर बढ़ाता जाएगा, आता जाएगा, प्रेशर बढ़ाता जाएगा, अब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, इस साइड, इस सारे ऑर्गन है इधर, इसको इसको किधर खिसकाएगा, इधर खिसकाएगा, डेविएटेड करेगा, ये जो ये भी डेविएटेड हो जाएगा, ये डेविएटेड हो जाएगा, ये अंदर की साइड क्या होगा, झुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल डेविएशन, क्या बोलते हैं, ट्रेकियल डेविएशन, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकियल डेविएशन, साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, जो एसोफेगस है वो भी क्या हो जाएगा, इधर की साइड बल्ज हो जाएगा, एसोफेगस किधर हो जाएगा, इधर की साइड बल्ज हो जाएगा, सॉरी इधर की साइड डेविएट हो जाएगा, बल्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद ये जो हार्ट की जो पोजीशन है ये भी क्या होगी, थोड़ा सा हल्का सा दब जाएगी अंदर की साइड, ठीक है, तो क्या होगा, इधर ये छोटा हो गया लंग्स, इसके छोटे होने की वजह से प्रेशर इधर बार बार आ रहा है, एयर बाहर निकल नहीं पा रही है, ट्रैप बार बार हो रही है, अब बार बार ट्रैप होने की वजह से ये और अंदर खिंचता चला जा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इधर का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा अपनी जगह से खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमनली क्या देखा जाता है, ट्रेकियल डेविएशन देखा जाता है, जो ट्रेकिया होता है अपनी जगह से खिसक जाता है, एसोफेगस अपनी जगह से खिसक जाएगा और हार्ट भी अपनी जगह से यहाँ पे खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ज्यादा टेंशन में क्या होता है कि इसलिए इसको खतरनाक मानते हैं, क्योंकि एयर की जो एंट्री होती है वो तो है बराबर, लेकिन एयर जब एग्जिट करना होता है तो एयर बाहर नहीं जा पाती, बराबर एंट्री होती जा रही है, एयर का एग्जिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें बराबर कंटिन्यूअसली प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अब इस वजह से इधर सब प्रेशर दबाएगा तो इधर के जितने भी ऑर्गन रहेंगे क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो है, तो हमने इसमें एक ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें अगर टाइप की हम बात कर लें तो कौन कौन से टाइप हमें देखने को मिलते हैं, एटियोलॉजी में अगर हम बात करें तो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टाइप्स में, एक तो मिलेगा स्पॉन्टेनियस, दूसरा मिलेगा ट्रॉमेटिक। तो स्पॉन्टेनियस की बात कर लें तो स्पॉन्टेनियस में दो मिलते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, किसी अंडरलाइन डिजीज कंडीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके किसी बिना डिजीज कंडीशन के ही एयर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है इंटरप्लूरल स्पेस में, उसको हम बोलते हैं जो है उसको हम लोग बोलेंगे जो है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होता है, पहले से उसको कोई डिजीज कंडीशन होती है, एम्फाइसीमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, अंदर कोई रप्चर हो गया, ब्लेब वगैरह हो गया, तो उस वजह से अगर हो रहा है वहां पे एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जो है यहाँ पे सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट हम लोग ट्रॉमेटिक की बात कर लें। ट्रॉमेटिक में तीन टाइप के मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं ट्रॉमेटिक में, ट्रॉमेटिक में तीन टाइप हमने पढ़ लिया, तीनों टाइप में एक होगा क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होता है, अंदर से रप्चर हो रहे हैं बुले, ठीक है, अंदर से बुले रप्चर हो रहे हैं या फिर जो है ब्लेब्स रप्चर हो रहे हैं जिसकी वजह से एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट ओपन में हम कह रहे हैं कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया,
यहाँ से एयर अंदर जा रही है, अब अंदर एयर जा रही है लेकिन बाहर भी निकल जा रही है वहां आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है, आराम से बाहर भी जा रही है अंदर भी आ रही है, रास्ता एकदम ठीक है, क्लियर है। लेकिन तीसरा वाला होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, यहाँ अंदर एयर जो है अंदर तक तो आ जाती है, ट्रैप हो जाती है, अंदर बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए इसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात कर लें इसमें जो है साइन एंड सिम्टम की बात कर, साइन और सिम्टम की बात कर। तो साइन एंड सिम्टम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, जो साइन एंड सिम्टम होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, टैकीकार्डिया। जो ब्रीथिंग होगी, ब्रीथिंग कैसी होगी, सोलो एंड डीप होगी, सैलो एंड डीप ब्रीथिंग। जब सांस लेगा और बाहर निकालेगा तो उस टाइम पेन होगा, ठीक है, पेन ड्यूरिंग, चेस्ट में पेन होगा ड्यूरिंग एक्सर्शन, ठीक है। और एक और चीज हमने इससे पहले बात कर ली, ट्रेकियल डेविएशन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकिया अपनी जगह से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, ट्रेकियल डेविएशन। और क्या देखने को मिलेगा, कार्बन पार्शियल ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन हो जाएगा, ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा, सैलो डीप ब्रीथिंग हो जाएगी, एक्सर्शन के टाइम पे पेन होगा उसको, ठीक है। ट्रेकिया अपनी जगह से हिला हुआ मिलेगा और यहाँ पे पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और ऑक्सीजन का लेवल घटा हुआ मिलेगा। इसमें एक चीज ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया की भी कंडीशन बनेगी, किसकी, हाइपोक्सिया की भी कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम के बाद डायग्नोसिस की। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में ज्यादातर हम लोग क्या करा देते हैं, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, पता चल जाता है, चेस्ट एक्सरे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे इसका, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, अचानक से जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स किसी कोई भी तरीके का जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में अचानक से कन्वर्ट हो सकता है। अब अचानक से कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को बचाना जरूरी होता है। जैसे कि मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी जो है जो चेस्ट में हवा भर जाती है तो वहां से हवा निकालने के लिए कोई पेन होती है या कुछ होता है, उससे क्या करते हैं जनरली दिखाते हैं तो वहां पे एक होल कर देते हैं जिससे एयर निकल जाती है और सांस आने लगती है आराम से, ठीक है। तो ऐसा देखा होगा आपने। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या करते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन। क्या करते हैं, नीडल डिकम्प्रेशन। अब नीडल डिकम्प्रेशन की अगर हम बात करें क्या करेंगे, नीडल डिकम्प्रेशन। अब निडल डिकम्प्रेशन की बात कर ले तो कहां पे होगा, साइट क्या होगी निडल डिकम्प्रेशन की। तो ऐसे तो क्या होगा, साइट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कहां पे आप निडल को डिकम्प्रेस करेंगे। तो डिकम्प्रेस आप कहां पे करेंगे, आपको पहले तो मिड क्लेविकुलर लाइन खोजनी होगी। क्या होगा, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। और इंटरकॉस्टल स्पेस जो होता है उसको भी ध्यान में रखना है। तो सेकेंड और थर्ड, कौन सा इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकेंड और थर्ड के बीच में, ठीक है। तो ये सेकेंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे क्या करना है आपको, निडल से क्या करना है, वहां पे एक होल करना है जिससे क्या हो जाए, एयर निकल जाए। अब निडल कितने गॉज की होनी चाहिए आपके पास, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 14 गॉज की होनी चाहिए। कितने, 14 गॉज की। प्लस आप
कितने एंगल पे उसको जो है डिकम्प्रेस करेंगे, तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल जो होता है उस पे हम लोग क्या करेंगे? डिकम्प्रेस करेंगे। ठीक है, तो निडल डिकम्प्रेशन में क्या करते हैं, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या करते हैं, निडल को अंदर डालते हैं 14 गॉज की 90 डिग्री एंगल पे, जिससे क्या होता है एयर बाहर निकल जाता है और टेंशन न्यूमोथोरैक्स से क्या होता है, पेशेंट की जान बच जाती है, उसको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन है एक तरीके से। और क्या करेंगे हम लोग, और सेम चीज अगर होता है जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमें निकालना है क्या चीज, निकालने की बात करें तो अगर ब्लड भर गया, वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, हीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स की कंडीशन में हम लोग, हीमोथोरैक्स की कंडीशन में 8th और 9th के बीच में क्या करेंगे हम लोग, निडल डिकम्प्रेशन करेंगे। ठीक है, 8th और 9th रिप के बीच में क्या करेंगे, निडल का डिकम्प्रेशन करेंगे। ठीक है, निडल का डिकम्प्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, ब्लड एयर जो है, एयर ऊपर मिलेगी इसलिए सेकंड में करते हैं, और जो फ्लूइड है वो कहाँ मिलेगा, नीचे की साइड। फ्लूइड का क्या कहा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो नीचे वाली में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे वाले इंटरकॉस्टल स्पेस से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एयर क्या होगा, उसकी टेंडेंसी तो ऊपर जाने की होती है, इसलिए क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे हम उसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और क्या चीजें हम कर सकते हैं। हम लोग नॉन पोरस ड्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, नॉन पोरस ड्रेसिंग। नॉन पोरस ड्रेसिंग का क्या मतलब हो गया, अगर आपने पोरस ड्रेसिंग कर दी तो पोरस ड्रेसिंग में क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, पोरस ड्रेसिंग में जो एयर होगी बराबर फिर भी बाहर जाती रहेगी, इसलिए क्या करना है, उसको नॉन पोरस करना है। नॉन पोरस में क्या होगा, एयर जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपने एयर ड्रेन कर दिया, एयर बाहर निकाल दिया जो भी एयर था, उसके बाद क्या कर दिया, नॉन पोरस ड्रेसिंग कर दी। तो ड्रेसिंग पे खास ध्यान देना है आपको, जो है क्या रखना है, नॉन पोरस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन आप कौन सी दोगे। ठीक है, एनक्लेक्स की बात करें तो उसमें हाई फॉलोअर पोजीशन लेकर रखा है। कौन सी पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन। बाकी जगह जो है सेमी फॉलोअर भी कहीं कहीं यूज करते हैं, सेमी फॉलोअर पोजीशन। तो इस निमोथोरेक्स के पेशेंट को क्या करना है, हाई फॉलोअर पोजीशन देना है या फिर सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगर डाइट की बात करें तो डाइट को, डाइट कैसा देना है, हाई कैलोरी डाइट देनी है, हाई कैलोरी डाइट देना है, क्योंकि एसिडेंट में ज्यादातर एसिड के केस में देखने को मिलता है। और हाई प्रोटीन डाइट देनी है। कैसी, हाई प्रोटीन डाइट देना है पेशेंट को। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट देना है। ड्रग्स कौन सी यूज करेंगे हम लोग, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो एनाल्जेसिक यूज करेंगे और एंटीबायोटिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस है। ठीक है, या फिर पेशेंट को चोट लगी है इस टाइम तो फीवर आएगा। ठीक है, तो रोटरफेक एक्सीडेंट की वजह से, तो एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे पेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन में अगर हम बात कर लें तो नर्सिंग में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने आपने चेस्ट ट्यूब लगाया हुआ है, अब चेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है, अचानक से निकल जाता है। अचानक से चेस्ट ट्यूब अगर निकल गया तो आप क्या करोगे, वहां पे जो लंग्स का जो लंग का एरिया जहां पे आपने होल किया हुआ है, वहां से ट्यूब निकलने के बाद क्या करना है, आपको पिंच करना है। पिंच मतलब खींचना है, जो वहां की मसल से खींच के उसको क्या करना, दबा देना, ताकि एयर बाहर ना आए या बाहर की एयर अंदर ना जाए। ठीक है, बाहर की जो एयर है वो अंदर ना जाए, तो क्या करना है, आपको पिंच कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सीडेंटली अगर जो है, एक्सीडेंटली मान लीजिए जो कंटेनर है जहां पे आपने टेप को डाल के रखा है, इस कंटेनर से अचानक से निकल जाता है, तो आप कंटेनर से निकलने के बाद कौन सा इंटरवेंशन करेंगे, एनएस की बॉटल में आप वापस से उसको जितने जल्दी हो सके एनएस की बॉटल में आप जल्द से जल्द उसको डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो अचानक से आप उसको क्या कर सकते हैं, एनएस की बॉटल में आप डाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो है जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये रहा हमारा ओवरऑल जो है आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया निमोथोरैक्स के बारे में।
मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर